Hello everyone, welcome to my channel. This is Rishabh and I am going to read only for you all guys almost all the chapters of 9th ICSE. So let's begin. Today I am going to read chapter Baat Athani Ki from Sahitya Sagar and I will even explain. Let's start. रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, सर्वेंट। 10 रुपए वेतन था, 10 रुपए प्रति माह, मतलब एवरी मंथ 10 रुपीज। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। मेंबर्स मतलब जितने लोग थे उसके फैमिली में। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने के बारे में प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा देते तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो रसीला बाबू जगत सिंह से हमेशा प्रार्थना करता कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दो थोड़े भी रुपए, लेकिन बाबू जगत सिंह कहते कि अगर तुम्हें कोई 11-12 जितने भी रुपए ज्यादा देगे उधर चले जाओ, पर मैं नहीं बढ़ाने वाला तुम्हारी तनख्वाह। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। तो ये पैराग्राफ में रसीला सोचता है कि वह इतने सालों से बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता है, तो बाबू जगत सिंह भी बहुत अमीर है, पर अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। पर बाबू जगत सिंह ने किसी भी समय रसीला पर संदेह नहीं किया। तो वो कहता है कि अगर वो किधर और जाएगा तो 11-12 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इतना आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे, नेबर। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटे साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता। तो जिला मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट जज शेख सलीमुद्दीन बाबू जगत सिंह के नेबर में थे, और शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार मतलब वॉचमैन मियाँ रमजान था। रमजान और रसीला दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक साथ घंटों बातें करते। इसमें यह भी कहा है कि शेख साहब फलों के शौकीन थे और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगन। तो एक दिन रसीला बहुत उदास था, वॉज वेरी सैड, और वो एक जगह पे बैठा था। तो रमजान ने उसका कारण पूछा कि क्यों तुम नाराज हो। तो रसीला ने पहले बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं नहीं हूं नाराज। फिर रमजान ने कहा, अगर तुम नाराज नहीं हो तो खाओ मेरी सौगन। रसीला ने रमजान का हट मतलब परसिस्टेंस देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से कत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी पहले दिया जाने वाला धन। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू जगत सिंह की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। तो रसीला ने बोल दिया रमजान को कि उसके बच्चे बीमार हैं। तो रमजान ने उसको एक आइडिया दिया और बोला कि वो मालिक से पैसे मांग ले। तो रसीला ने जब मालिक से पैसे मांगे तो मालिक ने मना कर दिया। तो फिर रमजान ने रसीला को ठहरने का संकेत किया, मतलब ही टोल्ड हिम टू सिट देयर, और वो घर अपनी कोठरी में जाके थोड़े पैसे उसको दे दिए और कहने लगा, मालिक के यहाँ मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मालिक ने मुझे मदद नहीं की और रमजान ने की। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण मतलब कर्ज चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए।
रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो ये 2 पैराग्राफ में क्या हुआ, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने धीरे धीरे करके रमजान का सारा पैसे वापस दे दिए, पर उसके 8 आने बाकी रह गए थे। और फिर एक दिन बाबू जगत सिंह के को मिलने को कोई आया था और उसने रसीला ने सुना कि बाबू जगत सिंह कह रहे हैं बस 500, मतलब इज ओनली गिविंग हिम 500 एज अ ब्राइब, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझो आपने मेरा काम मुफ्त कर किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, रिश्वत, ब्राइब। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपया हाथ आता है। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम में तय ना होएगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसे ही कमाई से कोठरियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। तो रसीला ने जब बात सुनी तो रसीला समझ गया कि अंदर ब्राइब ली जा रही है, और उसने बाहर आके ये सारी बात रमजान को बताई। तो रमजान ने कहा, बस इतनी सी बात, मतलब ओनली दिस सच अ स्मॉल थिंग। जो इनके मालिक है, रमजान के मालिक है, वो इनके भी गुरु है, मतलब ही इज द मोर अपर लेवल ऑफ हिम, बाबू जगत सिंह के भी ऊपर है। उन्हें 1000 रुपए रिश्वत ली। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आईना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। मैं आपको ये लाइन समझाता हूँ, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। तो रसीला बोल रहा है कि जब भी मुझे बाबू जगत सिंह कोई भी चीज लाने को कहते, समझो 10 रुपए की, तो मैं वह 10 रुपए की लाता, लेकिन अन्य नौकर 10 रुपए की चीज के बदले 9 रुपए की चीज लाते देखते मालिक को, और 1 रुपया अपने पास रखते हैं। पर रसीला ने ऐसा कभी भी नहीं किया। तभी बाबू जगत सिंह ने उसे आवाज लगाई और बोला मिठाई लाने को। तो रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई लाई और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया है। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, मतलब घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब मेरी सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। तो जब बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी, वो समझ गया कि वह 5 रुपए की नहीं 4.5 रुपए की है। तो जब बाबू जगत सिंह ने उसको सवाल पूछता कि ये कितने की है, तो रसीला डर गया और उसने झूठ कहा कि यह 5 रुपए की ही है। और फिर बाबू जगत सिंह को गुस्सा आया और उसने एक जोर से उन्हें तमाचा मारा और वो कहे कि यह मिठाई किधर से ली, हलवाई से। तो वो कहते लगे कि हलवाई के पास जाकर ही सारा झूठ और सच पता चल जाएगा। So that's it for today, guys. This is the part 1 and we'll do the ahead of the chapter in part 2. Thank you.